जो याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया वही पत्र ले लिया। कहा महाराज अगर वो राम ग्रह में है तो जन्म क्यों लिया? तो जन्म तो लिया, लेकिन अयोध्या में जन्म उत्सव कैसे हुआ, फिर जनकपुर में उनका विवाह कैसे हुआ, सीता का मिलन कैसे हुआ, ठीक महाराज सीता का हरण कैसे हुआ, दशरथ का मरण कैसे हुआ, विभीषण का तरण कैसे हुआ, ये सब जो है आप मुझे एक एक करके बताइए। प्रश्न तो किया, भोलेनाथ ने कहा देवी तुमने तो ऐसा प्रश्न किया कि सकल लोक जग पावनी गंगा, गंगा नहाना होगा आपको, वो हरिद्वार जाना पड़ेगा, हाफा मऊ जाने पड़ेगा, यहाँ गंगा नहीं है, यहाँ तो जमुना मुक्त गंगा है। अब मान लीजिए कलकत्ता वालों को गंगा नहाना पड़ा या मद्रास वालों को गंगा नहाने के लिए तो इलाहाबाद तक आना पड़ेगा, लेकिन जो राम की कथा रूपी गंगा है कहीं भी पूरे विश्व में कहीं भी बैठ करके राम कथा रूपी गंगा में आप स्नान कर सकते हो। इसलिए देवी तुम धन्यवाद की पात्र हो, चाहे जहां भी सुलभ कर दिया पूरे दुनिया वालों को। तो आज कथा का उपक्रम यहीं से, आगे की कथा कल अगर मां मणिकंठ देवी की कृपा भक्तों के ऊपर हुई। और रही बात, देखिए माताएं भी हैं, भैया लोग भी हैं, यज्ञ एक व्यक्ति से नहीं होता, भक्त लोग तो लगे हैं, लेकिन बूंद बूंद से सागर भरता है। याद रखो आपका एक एक दान एक बड़ी राशि में हो सकता है। हम आपको बता दें, दूध की सेवा, दही की सेवा, अन्न की सेवा, धन की सेवा, कुछ भी सेवा आप कर सकते हैं। जिसके पास जिस मात्रा में जो हो वो यहाँ जगह सीमित को जरूर दे सकते हैं। धन की सेवा, अन्न की सेवा, भंडारे की सेवा, जो भी सेवा करना चाहते हैं आप। और सुनो, देवता के पास, देवी के पास खाली हाथ नहीं जाया जाता, फूल ही लेकर के आओ, तुलसी पत्र। ये मत सोचना कि पंडित जी केवल मांगने बैठे हैं। मैं बता रहा हूं कि खाली हाथ मत आओ, तुलसी पुष्प ही लेकर के आओ। पत्रम पुष्पम फलम चूय, जो भी आपकी इच्छा है वो आकर के भगवान को समर्पित करें। इतना बड़ा कार्यक्रम है महाराज, 35 तो पंडित आए हैं, 4-5 हम लोग हैं, और सब केवल पैसा ही लेंगे। हाँ, सब दक्षिणा ही लेंगे। इसलिए आपका एक एक का सहयोग एक बड़ी राशि में होगा। और अगर आपका सहयोग होता रहा तो हमारे जो भक्त लगे हुए हैं तो इनका उत्साह और बढ़ता रहेगा। इस बार तो सहस्त्र चंडी है, अगर आप लोगों ने सहयोग करके हमारे भक्तों का उत्साह बढ़ाया तो मैं ये कह रहा हूँ कि मां मणिकंठ की कृपा होगी तो किसी भी वर्षों में यहाँ लक्ष्य चंडी भी हो सकती है। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है, जिसके पास जो सेवा, हम आपको बता दें, कमेटी दूध खरीदेगी 50 लीटर, उसका पैसा लगेगा। अगर आपके घर से एक एक पाव दूध आएगा तो यहाँ 100 लीटर दूध उपलब्ध हो जाएगा। जो भी यहाँ खर्च हो रहा है तो जो पैसा है उसी से आएगा। और आपके थोड़े सहयोग से यहाँ हम आपको बता दें, यहाँ कौन लोग लगे रहे हैं कि आज भरत राम से मिलने के लिए श्रृंगबेरपुर में आया, और जब निषाद जा रहा है तो भरत ने पूछा, गुरुदेव ये कौन आ रहा है? भाई श्रृंगबेरपुर का केवट निषाद राज। भरत ने कहा, गुरुदेव ये कौन आ रहा है? वशिष्ठ ने कहा, ये राम सखा है। तो हम आपको बता दें, इस मनकठी में जितने लोग बैठे हैं, निषाद राज के माने परिवार के जितने लोग हैं, ये आप बिंद मत समझना। जब ही गुरुदेव ने कहा ये राम सखा है तो राम सखा सुन स्यंदन त्यागा। राम सखा सुनते ही भरत जी रथ से कूद पड़े,
भरत जैसा संत और उन राम सखा को गले से लगा लिया। ये भक्ति है। भक्ति में न तो जात होती है, न तो पात होती है, न तो बिरादरी होती है। भगवान ने अपनी नवधा भक्ति में कहा, मानव एक भगत कर नाता, राम सखा ऋषि बरबस भेटा। जिन भक्तों का यहाँ सहयोग है, श्रमदान धनदान, जो भी तन मन धन से लगे हुए हैं, इनकी कोई बिरादरी नहीं है, भगत की कोई जाति नहीं है। भागवत में आया है, का जाति से विदुर विदुरदासी पुत्र था, कौन सी उसकी जाति थी जो भगवान उसके यहाँ जाकर के केले के छिलके खाए। तो हमारे जो भक्त यहाँ हैं, इन भक्तों के उत्साह के लिए आप लोग जरूर सहयोग करेंगे, मेरी यही शुभकामना है। इन्हीं शब्दों के साथ हम विराम देंगे। उसके बाद कुंकुम जी बैठेंगी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, हे बुद्धभंजन तुम्हें राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हे भक्तवत्सल भगवान की जय जय सीता